इस लड़के को पिछले जन्म की यादें हैं और एक लड़की ने उसे छू गया जिससे उसे 500 साल पहले याद आ गई। उसने सुंदरता को देखा और शक्ति को महसूस किया। दोनों साथ रहते थे लेकिन अंत में वे गंगा में गिर गए। तू क्या कर रहा है? उसने कहा। मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूँ। इसी दौरान पीला ड्रैगन घोड़ा उसके सामने दौड़ता हुआ आया और तभी उसने अपने पिछले जन्म के नायक की यादें जागृत की। क्लिक की आवाज आई और बूढ़ा आदमी साइकिल चलाते हुए उसके पास आया। लड़का जिसने कभी घोड़ा नहीं चलाया था कुशलता से घोड़े पर चढ़ गया और वह क्वाक 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 करने लगा। लेकिन जब वह भाग रही थी तो लड़की का ब्रदर कार से बाहर निकलकर उसके चेहरे पर आ गया। उसने अपनी टांगों में ब्रदर को खोला और लड़की की सुंदरता देखी जो उसके पिछले जन्म की प्रेमिका थी। वह घोड़े पर लड़की के पीछे दौड़ी और उसे ले गई जहां उसकी मां ने चट्टान से कूदने का सोचा था। उसने 2 हड्डियां निकाली और पेड़ की जड़ पर मारना शुरू कर दिया। जब वह प्रार्थना कर रही थी अचानक एक चमत्कार हुआ। लड़की का मंगेतर सचमुच एक हेलीकॉप्टर लेकर जंगल में आ गया जो कि कई दिनों से बहुत ही उचित था। उस मूर्ख लड़के को देखकर लड़की को उसकी मानसिक स्थिति पर गंभीर संदेह हुआ और वह हेलीकॉप्टर की दिशा में थोड़ी दौड़ने लगी। लेकिन लड़का फिर भी हार नहीं मान रहा था, बस रोते हुए मारता रहा। अचानक भगवान की मूर्ति का एक टुकड़ा उसके हाथ से गिर गया और कब्र पर गिरते ही एक पुरानी तस्वीर प्रकट हुई जिसने लड़की की 500 साल पुरानी यादें जागृत कर दी। असल में इस लड़की का नाम शियाओ मेई है जो एक जिद्दी राजकुमारी है और उसने देश के रक्षक जनरल राम से प्यार किया है। इस व्यक्ति ने देश के लिए बहुत मेहनत की है और अक्सर मोर्चे पर जाता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा उपनाम मिला है तलवार। ने राजकुमारी के सामने अपनी उच्चतम तलवार कला दिखाने के लिए उसने धीरे से शियाओ मेई की कोहनी को सहारा दिया, मंत्र पढ़ा, सांस रोके रखा और तलवार और व्यक्ति एक हो गए। प्लॉप। दोस्त, आपके आईवीएफ उपचार में देरी के लिए क्षमा करें। उसे हर दिन देखने के लिए लामा शियाओमी ने उसके लिए सब्जी के रस के साथ एक मीठी और मसालेदार चटनी बनाई। जब वह फूलों की खुशबू के बारे में सपने देख रही थी तभी एक लंबे बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक घर में घुस आया। यह सही है, वह जिहा है और वह आज राजकुमारी के साथ जबरदस्ती सेक्स करने जा रही है। जल्दी से आना। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ने थोड़ी शराब पी ली है, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उसने पास में रखा फल उठाया और गाने लगा, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मेरा चेहरा बंदर की पूंछ की तरह लाल हो गया है। जब मैं यह सेब खा लूंगा हम दोनों तुरंत बिस्तर में चले जाएंगे। गाते हुए उसने खून से भरी मुट्ठी खोली। तभी एक डार्ट उड़कर आया। जिहा को चाकू लगने ही वाला था। असल में यह राम था जो हमेशा शियाओ मेई की सुरक्षा में छिपा रहता था क्योंकि जिहा 225वें राजकुमार राम का बॉडीगार्ड है। अंगरक्षक अनसुलझा था। उसने सेब उठाया। यह जहरीला नहीं खा सकते हैं। बचा खाना नहीं खाता। राजकुमारी को लामा की लार से फर्क नहीं पड़ा।